Hello everyone, very good morning to all of you। मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर जय मैकेनिकल के ऑनलाइन जेई क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट का शुरुआत करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले तुम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल को तुमको देखना पड़ेगा। जैसा कि फिगर में तुम्हें दिख रहा है, ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है आईसी इंजन का। इसमें यहां इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है, स्पार्क प्लग है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है और क्रैंक शाफ्ट है। ये इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व नॉन रिटर्न वाल्व होते हैं। नॉन रिटर्न वाल्व कहने का मतलब है अगर मैटर का फ्लो इनसे होगा या इनसे होगा तो वो यूनिडायरेक्शनल होगा। मतलब कोई भी मैटर अगर इस वाल्व से आ रहा है तो जा नहीं सकता है, और कोई भी मैटर इस वाल्व से जा रहा है तो आ नहीं सकता है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस क्रैंक शाफ्ट पर एक्सटर्नल पावर देते हैं तो क्या होगा, ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा, और जब ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा तो आपका ये जो क्रैंक है ये भी रोटेट करेगा। और क्रैंक जब रोटेट करेगा तो कनेक्टिंग रॉड इस पिस्टन को फोर्स करेगा कि ये टीडीसी से बीडीसी की ओर आए। अब रुक जाइए, कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव में अगर आ गया और ये ऑब्जेक्ट इस एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव में आने के बाद यदि डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क डन कहते हैं। तो यहां पर ये पिस्टन इस कनेक्टिंग रॉड के द्वारा अप्लाइड फोर्स के प्रभाव में आने के बाद जब डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो हम कहेंगे पिस्टन वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? पिस्टन वर्क कर रहा है। पिस्टन जैसे टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा, इस सिलेंडर चेंबर में वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसके फलस्वरूप इनलेट वाल्व खुल जाएगा और आपका जो फ्यूल है फ्यूल टैंक से इस चेंबर में भरने लगेगा। जैसे जैसे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाते जाएगा, पूरा का पूरा चेंबर फ्यूल से भर जाएगा। जब आपका ये क्रैंक शाफ्ट यहां पहुंचेगा तो कनेक्टिंग रॉड इस पिस्टन को बीडीसी पर ले आएगा, लेकिन ये तो शाफ्ट है, पूरा चक्कर लगाएगा। तो क्रैंक जब इधर से चलना शुरू करेगा तो ये क्रैंक जब इधर से चलना शुरू करेगा तो ये कनेक्टिंग रॉड अब पिस्टन को बीडीसी से टीडीसी की ओर लाएगा। कनेक्टिंग रॉड इस पिस्टन के ऊपर में फोर्स लगाएगा कि वो बीडीसी से टीडीसी की ओर जाए। तो ये पिस्टन इस कनेक्टिंग रॉड के द्वारा अप्लाइड फोर्स के प्रभाव में आने के बाद जब मोशन किया तो कहेंगे पिस्टन वर्क किया। और पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की ओर जा रहा होगा तो यहां जो भी फ्यूल होगा उसको धकेलेगा, बाहर जाओ, तो फ्यूल को रास्ता दिखेगा, ये खुला हुआ तो यहां से निकलना चाहेगा, लेकिन ये नॉन रिटर्न वाल्व है, जाने नहीं देगा। फ्यूल पिस्टन जैसे बीडीसी से टीडीसी की ओर आएगा, यहां पर जो भी फ्यूल ये धकेल के वाल्व को बंद कर देगा, ये भी बंद, ये भी बंद। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर आ रहा है तो इस रीजन ऑफ स्पेस में
जो भी फ्यूल है उसमें कंप्रेशन होगा, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से क्या होगा, इस फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, फ्यूल हीट अप हो जाएगा। मतलब आप देखिए, पिस्टन जब वर्क कर रहा है, फ्यूल हीट अप हो रहा है, वर्क का कन्वर्जन हीट में हो रहा है। बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरीके से जैसे पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होगा, स्पार्क प्लग जलेगा, यहां पर जो भी फ्यूल है उसमें कंबसन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अब क्या करेगा, इस पिस्टन पर प्रेशर फोर्स अप्लाई करेगा। उस प्रेशर फोर्स के प्रभाव में आने के बाद ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा। इस प्रेशर फोर्स के प्रभाव में आने के बाद पिस्टन डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब पिस्टन वर्क किया, मतलब फ्यूल का जब कंबशन हुआ, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, उस हीट एनर्जी के वजह से ये पिस्टन पर फोर्स लगा, उस फोर्स के प्रभाव में आने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि वर्क किया। मतलब हीट एनर्जी के वजह से क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि वर्क का कन्वर्जन हीट में हो सकता है और हीट का कन्वर्जन वर्क में हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग यही पढ़िएगा, आइदर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क और वर्क इनटू हीट। सिंपल। आ रहा है समझ में? चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से बना है, थर्म प्लस डायनेमिक्स। थर्म प्लस डायनेमिक्स। ये जो थर्म है ना, ये इंडिकेट करता है हीट को। बेसिकली थर्म जो है हीट का ही एक यूनिट है, जो कि इक्विवेलेंट होता है 1.055 इंटू 10⁸ जूल के। और जो डायनेमिक शब्द है ना, ये इंडिकेट करता है वर्क को। तो ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लोग हीट का कन्वर्जन या तो वर्क में पढ़ लें या वर्क का कन्वर्जन हीट में पढ़ लें, उसी सब्जेक्ट को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। पढ़िए एक बार। थर्मोडायनेमिक कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। पहला क्या है? थर्म। दूसरा क्या है? डायनेमिक्स। द वर्ड थर्म इंडिकेट्स हीट. Basically, therm is a unit of heat and is equivalent to 1.055 into 10⁸ जूल। My dear students, ये जो थर्म शब्द है ये हीट को इंडिकेट करता है। थर्म क्या है? हीट का एक यूनिट है, और एक थर्म बराबर कितना जूल? 1.055 into 10⁸ जूल होता है। While the word dynamics, और ये जो डायनेमिक शब्द है ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है वर्क को। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया बताइए? थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इज ए सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइदर हीट इनटू वर्क और वर्क इनटू हीट। तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे या तो कन्वर्जन हीट का वर्क में हो और या नहीं तो वर्क का हीट में हो। क्लियर है? चलिए आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे थर्मोडायनेमिक्स का वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता होगा। तो चलिए पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझते हैं। इसको समझने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, इस छोटे से एग्जाम्पल को देखिए। मान लीजिए ये कोई वेसल है। क्या है? वेसल है। इसमें पानी है, इसको हमें बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए क्या करेंगे? एक बर्नर लगा देंगे, और ये बर्नर क्या करेगा? इसको हीट एनर्जी देगा। इस हीट एनर्जी को लेने के बाद ये पानी गर्म होना शुरू करेगा, और सरफेस पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर बन के सरफेस को लीव करेंगे, और हम कहेंगे कि मेरा पानी बॉयल हो रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पानी को कर क्या रहे हैं?
पानी को हीट कर रहे हैं, तो हीटिंग एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। अब ये जो हीटिंग हो रहा है, ये जो हीटिंग प्रोसेस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, कैसे पता कीजिएगा? तो इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी कि इस हीटिंग प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये जो रीजन ऑफ स्पेस है ना, ये जो रीजन ऑफ स्पेस है या यहां पर जो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इस रीजन ऑफ स्पेस में जो भी सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर है जिसका हमने सिलेक्शन किया, उसको जांचेंगे, परखेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे कि वो कितना गर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, थोड़ा हो रहा है कि एकदम कम हो रहा है। और उस ऑब्जर्वेशन को लेने के बाद, उस इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद हम इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को एनालाइज कर पाएंगे कि ये जो हीटिंग हुआ है ये कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर कंसेप्ट आता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। थर्मोडायनेमिक सिस्टम है क्या? तो वह रीजन ऑफ स्पेस या वह सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज अंडर आवर इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन या ऑब्जर्वेशन के अंडर में है, फॉर एनालिसिस ऑफ ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ताकि इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का हम एनालिसिस कर सके कि इस प्रोसेस का एक्सटेंट क्या है। तो इसी रीजन ऑफ स्पेस और सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। अब जब हम इसको गर्म कर रहे होंगे तो हो सकता है कि इधर का वातावरण, इधर का वातावरण, इधर का वातावरण भी गर्म हो रहा होगा, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अलावा जो भी चीज है उससे हमको मतलब नहीं है। तो एवरीथिंग, हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज है एक्सेप्ट आवर सिस्टम, उसको हम सिस्टम का सराउंडिंग कहते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए जो लेयर हमने लिया है उस लेयर को बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकता है, जैसे यहां पर जो बाउंड्री है, ये जो लेयर है, ये जो बाउंड्री है, ये इमेजिनरी है। लेकिन अगर ये यहां की अगर हम बात करें तो आप इसको छू सकते हैं, छू सकते हैं, इसको भी छू सकते हैं, बाउंड्री को फील कर सकते हैं। तो ये बाउंड्री रियल है। तो बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। तो वह रियल और इमेजिनरी लेयर विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर दे, उसी इमेजिनरी या रियल लेयर को हम क्या कहेंगे? बाउंड्री कहेंगे। बाउंड्री रिजिड भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, डाइथर्मिक भी होता है, एडियाबैटिक भी होता है, परमिएबल भी होता है, इम्परमिएबल भी होता है। और इन्हीं के आधार पर सिस्टम का क्लासिफिकेशन होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहला माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसको कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए रीजन ऑफ स्पेस, ये एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस है और क्वांटिटी ऑफ मैटर, और एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर है विच इज अंडर आवर इन्वेस्टिगेशन, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के तहत में है, और ऑब्जर्वेशन या जिस पर हम ऑब्जर्वेशन लेंगे फॉर एनालिसिस ऑफ ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ताकि इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के एक्सटेंट को जान सके, उसका एनालिसिस कर सके, ये प्रोसेस कितना भारी है, कितना हल्का है इस सिस्टम के ऊपर में। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीज है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स विच इज बियॉन्ड आवर सिस्टम, जो हमारे सिस्टम के बियॉन्ड है, इज कॉल्ड सराउंडिंग। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या हो गया? यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या हो गया? यूनिवर्स।
आवर सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग बाय ए लेयर कॉल्ड बाउंड्री। हमारा सिस्टम एक लेयर के द्वारा सेपरेटेड है जिसको हम बाउंड्री कहते हैं। तो बाउंड्री क्या हो गया? इट इज एन इमेजिनरी या रियल लेयर। ये इमेजिनरी भी हो सकता है या रियल भी हो सकता है, आप देख भी सकते हैं या महसूस भी कर सकते हैं। इट इज एन इमेजिनरी या रियल लेयर सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर देगा। थ्रू विच, अच्छा अब सुनो, यहां पर मान लो ये वॉल कंडक्टिंग है, ये वॉल क्या है? कंडक्टिंग है। तो क्या होगा? सराउंडिंग का हीट सिस्टम में जा सकेगा। लेकिन अगर ये वॉल नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा? अगर ये वॉल नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा? सराउंडिंग का हीट सिस्टम में नहीं जा पाएगा। उसी तरीके से मान लो ये जो लेयर है ये ओपन है, तो यहां का मैटर बॉयल करने के बाद सराउंडिंग में जा सकता है, सिस्टम का मैटर सराउंडिंग में जा सकता है। लेकिन अगर ये क्लोज है तो क्या होगा? पानी मान लो बॉयल करना शुरू भी कर दिया तो भी यहां का मैटर सराउंडिंग में नहीं जा पाएगा, सिस्टम का मैटर सराउंडिंग में नहीं जा पाएगा। तो बाउंड्री को डिफाइन कर सकते हो, ये एक ऐसा इमेजिनरी या रियल लेयर है जिसके अक्रॉस एनर्जी का ट्रांसफर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, या मैटर का ट्रांसफर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। मतलब एनर्जी ट्रांसफर एंड मैटर ट्रांसफर मे टेक्स प्लेस, हो सकता है कि हो जाए। इट इज एन इमेजिनरी या रियल लेयर सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, जो सिस्टम को सराउंडिंग से क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। थ्रू विच एनर्जी ट्रांसफर एज वेल एज मैटर ट्रांसफर मे टेक्स प्लेस, मे टेक्स प्लेस, जिसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर या मैटर का ट्रांसफर में भी हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बाउंड्री हो गया। अब अगले क्लास में हम बाउंड्री का क्लासिफिकेशन और थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग आवर कंटेंट जय मैकेनिकल। सब लोग जल्दी से जेईई बैच का सब्सक्रिप्शन लीजिए, पढ़ाई को शुरू कीजिए। 8 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। अगर जो भी स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में हम लोगों से पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि जय मैकेनिकल ऐप पर 3 दिन में भी सिलेबस खत्म होता है, और ऐसा खत्म होता है कि एग्जाम का कोई क्वेश्चन आप लोगों से छूटता नहीं है। जय मैकेनिकल।